Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My very dear students, your biology teacher, Madam Farzana Swail here with the 6th lecture of unit number 12. The name of the unit is Coordination and Control. Dear students, today we are going to study about the topic that is chemical coordination and integration. First of all, we are going to introduce ourselves to chemical coordination. Chemical coordination takes place with the help of a system of glands. The system of these glands is known as endocrine system. We should know about the meaning of endocrine. Endocrine is derived from Greek words endo meaning inside or within, and krinesis means secretes. So this is a Greek word which means secretion of hormones inside the body. Chemicals are released by these glands and chemicals को हम कहते हैं hormones. Hormones word is also derived from a Greek language which means to excite or to set in action. The field of study dealing with the endocrine system and its disorder is known as endocrinology. और वो डॉक्टर्स जो एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं दोज आर नोन एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. A branch of internal medicine. In animals, glands are of two types. आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की बॉडी में. एनिमल्स की बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं, डक्ट के ज़रिए बाहर लेके आते हैं टूवर्ड्स द टारगेट साइट. इनकी एग्जांपल है स्वेट, डाइजेस्टिव जूसेस या सलाइवा जो हमारी टंग पे हर वक्त प्रोड्यूस होता रहता है. ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को टारगेट साइट पे डक्ट्स के ज़रिए लेके आते हैं, इसलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टेड ग्लैंड्स भी कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ द ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं और इनकी सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन्स. दे डू नॉट हैव एनी डक्ट्स. इनकी एग्जाम्पल हैं हार्मोन्स. Now we are going to learn about the definition of chemical coordination. It is a type of coordination present between the cells or different organs within the body of multicellular organisms. In this kind of coordination, a group of cells releases specific chemicals, और इन chemicals को हम कहते हैं हार्मोन, which regulates the activities of other cells of the body. केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम दो पॉइंट्स को स्टडी करते हैं. एक हम स्टडी करते हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन. साइट ऑफ प्रोडक्शन वो एरिया होता है जहाँ से कि हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जबकि टारगेट साइट या साइट ऑफ एक्शन वो साइट होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे जाके इस हार्मोन ने अपना एक्शन करना होता है. सो ये रिलीज़ एक पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं. ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये उस टारगेट साइट पे जाते हैं और वहाँ जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये हार्मोन्स चूँकि केमिकल्स इन नेचर हैं, इसलिए इन कोऑर्डिनेशन को जो कि हार्मोन्स की वजह से होती है उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. In the start of the chapter, we studied about the definition of coordination. Coordination की definition में हमने पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिसमें सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिल के काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में देखा था कि कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है. द फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन में फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किया. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स की बॉडी में होती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच इज़ नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. अगर दोनों कोऑर्डिनेशंस को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है कुछ इस तरह से. नर्वस कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन ट्रांसमिट्स केमिकल्स, बायोलॉजिकल मैसेंजर्स, इम्पल्सेस. पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज़ द न्यूरॉन्स. इनके स्ट्रक्चरल या फंक्शन यूनिट्स हैं न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में यूज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को ये यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स. सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ फास्ट. नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ द फास्टेस्ट कोऑर्डिनेशन, जबकि सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ स्लो. चूँकि ब्लड के ज़रिए इनकी ट्रांसमिशन होती है, इसलिए हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू आवर नर्वस कोऑर्डिनेशन. इफ़ेक्ट इज़ लोकलाइज्ड. किसी एक स्पेशल एरिया पे जाके इसका इफ़ेक्टर इसके मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं और किसी एक स्पेशल एरिया में जाके ये अपना इफ़ेक्ट करते हैं. इफ़ेक्ट इज़ वाइड स्प्रेड. इसको जो रिजल्ट्स होते हैं तो ये वाइड स्प्रेड होते हैं, बॉडी पे लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन.
Now we are going to discuss endocrine glands and hormones separately. Endocrine glands are called ductless glands. अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये वो glands हैं जिनकी ducts नहीं होती और ये अपनी secretions को, जिनको हम hormones कहते हैं, directly blood में शामिल कर देते हैं और blood इसको लेके जाता है towards the target site. Now what is hormone? Hormones are non-nutrient chemicals, act as intercellular messengers. Cells के दरमियान ये messenger का काम करते हैं. They are produced in trace amounts. बहुत small amount में ये produce होते हैं और small amount ही इनका body के अंदर बड़े बड़े functions perform करता है. Dear students, human endocrine system is composed of 20 different types of glands. Here some names of the endocrine glands are mentioned. The first one is known as pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, pancreas, and gonads. Gonads are of two types, that is testes and ovaries. So here we will not discuss all the glands. हम सिर्फ वो glands discuss करेंगे जो कि हमारी book में mentioned है. Here in this figure you can see the location of all these different type of glands in different parts of the human body. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी. शेप है इसकी ओवल एंड इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के साथ ये अटैच्ड होता है. साइज़ इसका बिल्कुल बिलोरे का या पी सीड जितना इसका साइज़ होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्तलिफ टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. ये हार्मोन डिफरेंट अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की किसी एक हार्मोन की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे कंट्रोल होने वाले बाकी ग्लैंड्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं. इट इज़ हैविंग टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. हम पहले पढ़ते हैं डिफरेंट हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब. नेक्स्ट स्लाइड में हम जाके इन हार्मोन्स का फंक्शन पढ़ेंगे. पहले इस स्लाइड में हम इनके नेम्स पढ़ते हैं. ग्रोथ हार्मोन, एंड ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या STH. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एब्रीविएशन है TSH. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH. प्रोलैक्टिन PRL. Luteinizing hormone LH. Follicle stimulating hormone FSH. Oxytocin, vasopressin or antidiuretic hormone or ADH. Now dear students, here we are having the names, the targets and the functions of different hormones. सबसे पहले हमारे पास आता है growth hormones. Growth hormone का टारगेट जो है तमाम सेल्स हैं बॉडी के. ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर को स्टिमुलेट करता है. अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसका रिज़ल्ट होता है जाइजेंटिज्म, और अगर इसकी प्रोडक्शन लो हो जाए तो इसका रिज़ल्ट होता है ड्वार्फिज्म या बोनापन. सेकेंड हार्मोन इज़ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. टारगेट है इसका थायराइड ग्लैंड जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है. स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द हार्मोन थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन. It regulates the body metabolic activities. ACTH, adrenals, adrenal gland इसका टारगेट है. ये स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को कि ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को प्रोड्यूस करे. PRL, the target is breast and stimulates the growth of mammary glands and formation of milk. Luteinizing hormone इसका टारगेट होता है इन मेन टेस्टिस एंड इन वीमेन द टारगेट इज ओवरीज. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं तो इनको हम गोनेडोट्रोफिन्स भी कहते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटीज़ को. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एड्रिनोजेंस फ्रॉम टेस्टिस, स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाहिर है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है तो टारगेट साइट इसका है ओवरीज. MSH ये मेलानिन को प्रोड्यूस करता है इन द स्किन, सो इसका टारगेट होता है स्किन. ऑक्सीटोसिन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. टारगेट है इसका यूट्रस एंड ब्रेस्ट, स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. जिस वक्त बच्चे की बर्थ हो रही होती है तो ये यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसकी वजह से बच्चे की बर्थ ईजिली होती है और मिल्क इजेक्शन भी करता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स.
ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन, इसका टारगेट है किडनीज। ये स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स को बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। Now dear students, we are having the second gland which is known as thyroid gland. Thyroid gland की लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी इन द नेक रीजन और शेप है इसकी बटरफ्लाई की तरह। इट इज़ आल्सो composed ऑफ 2 lobes। हमारे ट्रेकिया के दोनों साइड्स पे ये हमारा thyroid gland प्रेजेंट है। It is composed of 2 lobes located on either side of the trachea. अब फंक्शंस क्या करता है थायराइड हार्मोन? थायराइड इज गोइंग टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। डेली जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है इसको रेगुलेट करता है हमारा थायरोक्सिन। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीनों की मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। सिक्रीट TCT, which regulate the blood calcium levels, support the process of red blood cells formation. Now here we are having the disorders of the thyroid gland. 2 types of disorders are there. First disorder को कहते हैं hypothyroidism और second disorder को कहते हैं hyperthyroidism. Hypothyroidism, as the name indicates, ये वो disorder है जिसमें thyroxine कम amount में produce होता है। Here you can see the effects of hypothyroidism. इसमें क्या होता है कि abnormally low thyroid hormone produce होता है। Hyperthyroidism ये वो कंडीशन है जिसमें कि थायरोक्सिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है एंड द रिज़ल्ट इज़ हेयर यू कैन सी हाइपरथायरॉयडिज्म। फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से अक्सर आई बॉल्स जो हैं तो ये बल्ज आउट हो जाती हैं या बाहर की तरफ निकल आती हैं। एंड गोइटर इज़ आल्सो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और आयोडीन चूँकि चाहिए होता है थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए, इसलिए अगर आयोडीन की कमी होगी तो द डिजीज़ इज़ नोन एज गोइटर। नाउ बॉयज़, वी आर हैविंग द नेक्स्ट ग्लैंड विच इज़ नोन एज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का नाम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सुना होगा। पेनक्रियाज हमारे पास वो ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन करता है। पेनक्रियाज में हमारे पास एक डक्ट होती है विच इज़ नोन एज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जिसके ज़रिए ये अपना डाइजेस्टिव जूस विच इज़ नोन एज पेनक्रियाटिक जूस को भिजवाता है नीचे इंटेस्टाइन्स में। लेकिन अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में इट इज़ a composite gland and acts as both exocrine and endocrine gland. Histologically, it consists of islets of Langerhans. Langerhans was the scientist जिसने इन cells को for the very first time discover किया था। Islets of Langerhans is having 2 types of cell, alpha cells and beta cells. Alpha cells produce करते हैं ग्लूकागोन को और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल्स। ग्लूकागोन का फंक्शन है टू इंक्रीज द शुगर लेवल। जब भी ग्लूकागोन बॉडी के अंदर होगा तो ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज्ड होगा। वेयर एज इसके ऑपोजिट फंक्शन है इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन है टू लोअर डाउन द शुगर लेवल। जिस वक्त हम खाना खा लेते हैं, चूँकि ब्रेड में अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ प्रेजेंट, उस वक्त हमारी ब्लड का अगर हम टेस्ट कराएं तो इंसुलिन उसमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ग्लूकागोन एब्सेंट होता है, क्योंकि इंसुलिन उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है उसको लिवर के पास ले जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें ग्लूकागोन की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल लो होने का चांस होता है, इसलिए ग्लूकागोन प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ हेयर वी आर हैविंग फंक्शंस ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। इसी के साथ हमारी बुक में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसकी एग्जांपल पहले हम पढ़ते हैं हाई ब्लड शुगर। वो ब्लड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा है, जैसे ही हमारे पेनक्रियाज के पास आती है, पेनक्रियाज को एक अलार्म मिल जाता है, एक सिचुएशन इसके लिए क्रिएट हो जाती है टू प्रोड्यूस विच हार्मोन? येस, यू आर राइट, दैट इज़ इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन है हाई ब्लड शुगर लेवल को लो करना।
अब जैसे ही पेनक्रियाज इंसुलिन को ब्लड में सिक्रीट करता है, वो इंसुलिन हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ले जाके कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन, और इसके बाद ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज़ जब हमारा ब्लड शुगर लेवल लो होगा. अब जैसे ही ब्लड शुगर लेवल लो होगा और ये ब्लड पेनक्रियाज के पास जाएगा, तो पेनक्रियाज इज़ गोइंग टू रिसीव अ स्टिमुलस के ब्लड के अंदर शुगर लेवल लो है. सो फ़ौरन हमारे पेनक्रियाज से जो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, येस यू आर राइट, दैट इज़ ग्लूकागोन. ग्लूकागोन हमारे लिवर के पास आके हमारे ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल रेज द ब्लड शुगर लेवल. दिस इज़ नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पेनक्रियाज के इंसुलिन का फंक्शन है लोअर डाउन करना ब्लड की शुगर लेवल को, और ब्लड का शुगर लेवल हाई हो गया है, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें कि पेनक्रियाज को ये इत्तला दी जाती है टू प्रोड्यूस इंसुलिन. इसी तरह से अगर ब्लड का शुगर लेवल लो हो गया है तो दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन का फंक्शन है टू रेज द ब्लड शुगर लेवल. सो इन दिस वे बोथ दीज हार्मोन्स वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं. वो लोग जो कि शुगर से या डायबिटिस मेलिटस से सफ़र करते हैं, अगर आपने उनको देखा हो तो वो खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन टैबलेट्स लेते हैं ताकि जब वो खाना खाने लगे और ग्लूकोज प्रोड्यूस हो उस वक्त उनके ब्लड के अंदर इंसुलिन इतनी मकदार में प्रेजेंट हो कि वो उनके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को उनके लिवर के अंदर स्टोर कर सकें. नाउ वी आर हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग हार्मोन हेयर ग्लैंड हेयर विच इज़ नोन एज एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन है, इट इज़ लोकेटेड ओवर द किडनीज. अगर किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो किडनी में हमने पढ़ा था एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. इसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स हैं. इसके आउटर पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और इसके इनर पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला. एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं. पहले हम पढ़ते हैं एड्रीनल मेडुला, इनर साइड ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. ये प्रोड्यूस करते हैं दो हार्मोन्स, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. सेकेंड हार्मोन इज नोन एज नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन. एड्रेनालिन जैसे ही ब्लड का पार्ट बनता है, ये हमारे इमोशंस को, जैसे कि गुस्से के इमोशन को कंट्रोल करता है. एड्रेनालिन हार्मोन जब ब्लड का पार्ट बनता है तो ब्लड सप्लाई हमारे फेस रीजन को ज़्यादा हो जाता है, फेस हमारा ब्लश हो जाता है और यूजुअली स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन. नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जब हमारे बॉडी का ब्लड का पार्ट बनता है तो इसकी वजह से मोस्टली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, और ये कंडीशन होती है मोस्टली खौफ के वक्त या कन्फ्यूजन के टाइम. सो नॉर एड्रेनालिन हमारे जिस इमोशन को मोस्टली कंट्रोल करता है तो दैट इज़ फियर, वेयर एज एड्रेनालिन हमारे जिस इमोशन को कंट्रोल करता है तो दैट इज़ एंगर एंड हैप्पीनेस. सेकेंड पार्ट ऑफ द adrenal gland, that is adrenal cortex, it is going to produce corticoids hormone या corticosteroids hormone. Corticosteroids hormone का function है to help in the metabolism of minerals. Here we are having gonads. Gonads are of two types, all of us know it, as the genders are two, so gonads are also two. These are the testes and ovaries. Testes are going to produce one type of hormone which is known as testosterone. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है टू इंक्रीज इन मसल मास एंड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इन हाइट. जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी का पार्ट बनता है तो उसकी वजह से अक्सर मसल मास ज़्यादा हो जाता है और हाइट गेन करते हैं बच्चे. ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड प्यूबिक हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेल हेयर पैटर्न्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन. ओवरीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन. लोकेशन है इनकी एब्डोमेन ऑफ द फीमेल. It is a primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle. It produces two groups of steroid hormones, estrogen and progesterone. Estrogen जो है तो ये follicles को produce करता है. It is responsible for development of growing ovarian follicles. This is follicles. The
appearance of female secondary sexual characteristics at puberty, etc., such as high pitch of voice, development of mammary glands. प्रोजेस्टेरॉन जो है तो ये हेल्प करता है इन फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर. इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी एंड मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन. लैक्टेशन कहते हैं दूध पिलाने को. प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी. Now dear students, here we are having a chart of all different type of endocrine glands and their location in different parts of the body. This is about the summary of the endocrine system. Dear students, now we are having the question answer session. Question number 1 is, can you compare and contrast nervous and hormonal communications? क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, या फिर हम अगर इसको कहें तो केमिकल coordination? What are the sources, roles and effects of the following hormones: ADH, adrenaline, insulin, testosterone, progesterone and estrogen? Thank you dear students for being here with me. Stay safe. Allah Hafiz.